देखो मैंने क्या बनाया है। मुझे ऐसा डोनट चाहिए। चुनौती स्वीकार है। हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है। क्या सभी ने बनाना शुरू कर दिया? डो को सही मोटाई में बेलना जरूरी है। अब भविष्य के डोनट को आकार देते हैं। हमें बीज की जरूरत नहीं है। हम इसे सावधानी से हटा सकते हैं। और अब अच्छे क्वालिटी का तेल लें और उसे फ्राइंग पैन में डालें। ध्यान रखना है कि तेल की मात्रा सही हो। बस स्टोव चालू करना है और इसे गर्म करना बाकी है। बहुत बढ़िया, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पैन लें, ऐसे 1 2 3। कितना आसान है। और अब तेल। ओह सोफिया, सावधान। पैन में तेल भरें, स्टोव चालू करें और आगे क्या? सारे डोनट्स पैन में डालें। आउच! तेल हर जगह फैल रहा है। ओह, मैं इसे रोक नहीं पा रही हूँ। मदद करो। सोफिया, मुझे बोर्ड दो। मुझे पैन को ढकना है और स्टोव बंद करना है। चलो देखते हैं क्या कैसा बना है। ओह, डोनट जल गए हैं। मैं इसे फेंक देती हूँ। यह सोफिया भी ना। ठीक है, चलो देखते हैं कि मैंने कहाँ छोड़ा था। डोनट बहुत बढ़िया निकला। चलो इसे सावधानी से काटते हैं। बहुत बढ़िया, यह एक समान निकला। अब हम फिलिंग के लिए एक गड्ढा बनाएंगे। सब कुछ सही से हो जाए, इसके लिए छोटे चाकू का उपयोग करना सबसे अच्छा है। बढ़िया। अब स्ट्रॉबेरी जैम हमेशा सबको पसंद आता है, इसलिए बीच में स्ट्रॉबेरी की फिलिंग होगी। यह बहुत अच्छा लग रहा है। इसे ऊपर से ढक देंगे और अब आइसिंग। ध्यान से, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे। सुंदर। और ऊपर से यह सुंदर स्प्रिंकल्स। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ मेरे डोनट्स फ्राई हो गए हैं। पुरानी रेसिपी के अनुसार मेरी दादी उन्हें इस तरह बनाती थी। कोई आइसिंग नहीं, टॉपिंग के रूप में पाउडर चीनी जैसा कि होना चाहिए। यह सही है। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, मेरे डोनट जल गए हैं। मुझे कुछ सोचने की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। चलो थोड़ा चीज लेते हैं और एक गैस बर्नर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से पिघलाते हैं। वाह, क्या खुशबू है। अब हमें सब कुछ पेस्ट्री बैग में डालना और जल्दी से करना है, चीज के सख्त होने से पहले। वाह, यह अच्छा है कि मेरे पास किचन में डोनट के लिए एक सही सांचा भी है। मैं इसे इसमें डाल दूंगी। यह बहुत आसान है। ऐसे डाल दिया। लेकिन मुझे टॉपिंग के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। चीज के साथ सबसे अच्छी चीज चिप्स है। हमें बस उन्हें टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। चिप्स, मैं तुम्हें अभी टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मेरे पास सुंदर चमकीले टुकड़े हैं। मेरा चीज डोनट सेट हो गया है। ये बहुत प्यारा निकला। बस इसे सुंदरता के साथ कवर करना बाकी है सभी तरफ से। वाह, लेकिन 1 मिनट रुको। मैं इसे फॉइल में लपेटूंगी और इसे एक बार और गर्म करूंगी। गर्म चीज बहुत स्वादिष्ट होता है, खासकर चिप्स के साथ। देखती हूँ यह काम किया या नहीं। बस अभी देखना है। इसे खोला। हाँ, हुर्रे! सब कुछ तैयार है। बॉन एपेटिट! वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। कितना सुंदर डोनट है। ये बहुत सुंदर है। टॉपिंग बहुत साफ सुथरी है और ग्लेज बहुत चमकदार है। मैं इसे जल्दी से चख कर देखना चाहती हूँ। अंदर जैम है। कितना बढ़िया सरप्राइज है। यह डो के साथ बहुत अच्छी तरह से जाता है। शेफ ने बहुत मेहनत की है। अब देखते हैं कि दादाजी ने क्या बनाया है। यह अच्छा दिख रहा है। खुशबू भी अच्छी है। स्वाद बहुत घरेलू और अच्छा है। मुझे कुछ गर्म और जाने पहचाने स्वाद की याद दिला रहा है। शायद थोड़ा आसान है, हालांकि मुझे यह पसंद है। और अब सोफिया का डोनट। वाह, ये कितना रंगीन है। मैं जल्दी से एक बाइट लेना चाहती हूँ। वाह, अंदर चीज है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। किसे चुने? शेफ और सोफिया दोनों बेहतरीन है, लेकिन मैं शेफ का डोनट चुनूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ। यहाँ दूसरा टास्क है। मुझे स्वादिष्ट सैलेड चाहिए। बहुत बढ़िया। सलाद, यह मजेदार होगा।
टमाटर यहाँ, मैं तुम्हें अभी काटती हूँ। अरे तुम कट क्यों नहीं रहे हो? सोफिया, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। तुमने मेरे चश्मे को गंदा कर दिया है। ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं होता है। चलो सलाद पर आते हैं। हमें टमाटर का सख्त हिस्सा जरूर काटना होगा। यह हानिकारक पदार्थों से भरा हुआ है। अब चलो इसे सावधानी से गोल आकार में काटे और इसे हरे सलाद के पत्ते पर खूबसूरती से सजाए। और यह क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसकी महक चिकन जैसी है। यह बढ़िया है। मैं इसे भी क्यूब्स में काट दूंगा ताकि इसे खाना आसान हो। हम इन क्यूब्स को टमाटर और सलाद के पत्तों के साथ रखते हैं। कितना साधारण सलाद है। मैं कुछ बहुत बढ़िया बनाऊंगा। अरुगुला के पत्तों को ब्लेंडर में डालें और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालें। ढक्कन बंद करें और ब्लेंडर चालू करें। ओह, यह शोर कैसा है? मुझे डर लग रहा है। लिक्विड तैयार है। इसे पैन में डालें और गाढ़ा करने वाले इंग्रेडिएंट डालें। अब इसे सावधानी से उबालेंगे। ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अब तक सब कुछ सही है। अब सिरिंज। हम लिक्विड को खींचते हैं और एक पतली ट्यूब के जरिए ठंडे पानी में डालते हैं। अब हमारे पास जेली बॉम्ब है। यह कितना बढ़िया है। मैंने इसे प्लेट पर रखा और अब सलाद के पत्ते। चलो अब टमाटर पर काम करने का समय है। मैं सबसे तेज चाकू लूंगा। चलो इसे 4 बिल्कुल बराबर भागों में काटते हैं। असली आर्ट के लिए सटीकता की जरूरत होती है और इसे सलाद के ऊपर रख देते हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। अब चिकन। चलो इसे स्लाइस में काटते हैं। चाकू के लिए सही एंगल चुनना जरूरी है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। इसे एक प्लेट पर रखें। थोड़ा पार्मेजान डालें और अब नींबू का रस स्वाद के लिए। इसे एक छोटे ट्यूब में डालते हैं और फिर इसे टमाटर में डालते हैं। डेकोरेशन के लिए चीज क्रस्ट और तैयार। हमें बहुत सारा चीज चाहिए। मैं पूरा टुकड़ा कद्दूकस कर दूंगा। क्या मुझे भी स्वादिष्ट खाना बनाना आता है? वहाँ क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं बहुत सारे खीरे काटूंगी। ये बहुत मजेदार है। ऐसे और ज्यादा। ओह, सब कुछ मेरी तरफ उड़कर आ रहा है। सोफिया, बहुत हो गया। मुझे खीरे काटना बहुत पसंद है। लेकिन यह क्या? लगता है मैंने ज्यादा काट लिया और वे मूश में बदल गए हैं। अब समय नहीं बचा है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सलाद के पत्तों की जगह गमी लूंगी। इस तरह इसे काटकर प्लेट पे रखती हूँ। और टमाटर की जगह मैं क्या ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, गमी आई। सब देखो, मैं भविष्य के बारे में भी बतला सकती हूँ। इसे पत्तों के ऊपर डालेंगे। मैं कुछ मार्शमेलो भी डालूंगी। यह डिश को एक सही स्वाद देगा। यहाँ और यहाँ और इधर इधर और इधर। और फिर जाहिर है गमी बॉम्ब्स। सबसे जरूरी चीज। वे कितने प्यारे और स्वादिष्ट है। बस मेरा सलाद तैयार है। ओह, बहुत क्रिएटिव सोफिया, तुम महान हो। और मुझे बस कुछ क्रूटॉन्स डालने हैं और यह तैयार है। मोनिका, क्या तुम इसे चखने के लिए तैयार हो? सभी सलाद अच्छे हैं, लेकिन यह थोड़ा अजीब है। ये कैसा ट्यूब है और यह क्या है? किसी तरह की पीली चीज। क्या यह जेली है? चलो इसे ट्राई करते हैं। यह अजीब मैक्रोनी जैसा दिख रहा है। उफ, क्या है? मुझे समझ नहीं आया। कितना खराब है, भयानक। उफ। खैर, मेरे पास 2 और सलाद बचे हैं। यह अच्छा लग रहा है। इसकी महक लाजवाब है। मुझे इसे जल्दी से चखना चाहिए। टमाटर, चीज, चिकन और क्रूटॉन डिश को पूरी तरह से पूरा करता है। मुझे यह पसंद है। और यहाँ क्या है? वाह, ये बहुत ही अलग सा लग रहा है। ये गमी है। मैं इसे अभी खाना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत मीठा है। मैं बहुत खुश हूँ। इस राउंड में विनर कौन होगा? सोफी, मैं तुम्हें चुनती हूँ। हुर्रे,
मैं एक एक्सपर्ट शेफ हो गई हूँ। और ये रही तीसरी डिश। मुझे फ्राइड एग चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, यह आसान है। चुनौती स्वीकार है। इतनी आसान डिश, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? चलो थोड़ा तेल लेते हैं, इसे फ्राइंग पैन में डालते हैं। दादाजी मुझे भी थोड़ा तेल दे दो। जरूर सोफिया, ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीब है, तेल नहीं निकल रहा है। ओह हाँ, मैं इस बेकार ढक्कन को हटा देती हूँ। अब बेहतर है। उफ, लगता है मैंने बहुत तेल डाल दिया है। ओह सोफिया, तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ तो मैं कहाँ था। चलो एक अंडा लेते हैं, इसे फ्राइंग पैन पर तोड़ते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। हाँ, मैं भी एक अंडा लूंगी और इसे फ्राइंग पैन में तोड़ दूंगी। आउच, तेल हर जगह उड़ रहा है। मैं इसे तंग आ गई हूँ। यह लो बेवकूफ फ्राइंग पैन, यह लो। ओह, यहाँ ढक्कन है। क्योंकि मोनिका को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे सरप्राइज करने की कोशिश करूँगा। फ्राइंग पैन में थोड़ा दूध डालेंगे और इसे गाढ़ा करने के लिए एक खास इंग्रेडिएंट डालूंगा। मैं इस मिश्रण को विस्क से फेंटूंगा ताकि यह समान रूप से मिक्स हो जाए। और जब तक दूध गर्म हो रहा है, तब तक योग पर काम कर सकते हैं। ब्लेंडर में कुछ पीस डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ध्यान देना है कि हम एक बढ़िया मिक्सचर मिले। चलो इसे अच्छे से फेंट दें। और अब योग बनाने का समय है। ठंडे पानी में 1 चम्मच पीच प्यूरी डालेंगे और यहाँ प्रोटीन तैयार है। इसे एक प्लेट पर डालें। यह बहुत ही नेचुरल दिख रहा है। अब चलो पानी से योग निकालते हैं। यह जम गया है और इसे ऊपर रख दें। बस सुंदरता के लिए थोड़ा हर्ब्स डालना बाकी है। मेरे फ्राइड एग तैयार है। वे बहुत अच्छे बने हैं सोफिया। ओह क्या भयानक है। और क्या भयानक, मेरे फ्राइड एग जल गए हैं। लेकिन समय समाप्त हो गया है, मुझे इसे ऐसे ही परोसना होगा। आओ देखिए कि हमारे पास यहाँ क्या है। मैं इसे ट्राई करूँगी। यह अच्छा लग रहा है। मैं एक टुकड़ा काटने की कोशिश करूँगी। वाह, स्वादिष्ट। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। नरम, कोमल, क्लासिक फ्राइड एग। बढ़िया स्वाद, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। अब लेकिन यह क्या है? नहीं, मैं इसे ट्राई भी नहीं करना चाहती। काला जला हुआ छिलका, ये खाने लायक है भी या नहीं? और यह थोड़ा अलग सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है। यह गमी जैसा दिखता है। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। चलो ट्राई करते हैं। वाह, यह बहुत बढ़िया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीठे फ्राइड एग इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। एकदम ओरिजिनल, मुझे ये पसंद है। सबसे अच्छे फ्राइड एग शेफ के हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हम जरूर जीतेंगे। और अब मुझे एक स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ऐसा ऑर्डर स्वीकार किया गया। इस बार शेफ जीत नहीं सकता, मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्या मुलायम ब्रेड है। दुनिया का सबसे बढ़िया सैंडविच, बेशक न्यूटेला के साथ। मैं और डालूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सारा डालना चाहती हूँ और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। ये बहुत मुलायम और खुशबूदार है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे चॉकलेट मिलानी चाहिए। मेरे पास एक चॉकलेट बार है। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं एक टुकड़ा तोड़ लूं तो ये ठीक रहेगा। कितना स्वादिष्ट है। मैंने अपना पेट भर लिया है। चलो मार्शमेलो को चॉकलेट से ढक दे। और अब खट्टे गमी के बिना कैसे रह सकते हैं? यह यहाँ बहुत जरूरी है। और यहाँ सॉस की भी जरूरत होगी। इसके बजाय मैं लिक्विड कैंडी का इस्तेमाल करूंगी, जैसे कि यह। और ऊपर से स्प्रिंकल्स, खट्टे स्प्रिंकल्स। बहुत बढ़िया। और ब्रेड का एक और टुकड़ा और सैंडविच तैयार है। बढ़िया सैंडविच सोफिया। वैसे तुम और क्या कर भी सकती थी। अब मैं सैंडविच बनाऊंगा। ब्रेड का एक टुकड़ा, अच्छे सॉसेस के कुछ टुकड़े, हाँ चीज के कुछ स्लाइस भी लेते हैं। ऊपर ब्रेड का एक टुकड़ा
सैंडविच अच्छा लग रहा है। मुझे बस इसे जोर से दबाना है ताकि यह टूट ना जाए। और अब सबसे जरूरी चीज, मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलूंगा। शेफ इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या बकवास सैंडविच है। मैं सबसे बढ़िया ब्रेड का टुकड़ा लूंगा, उसे फ्राइंग पैन में थोड़ा टोस्ट करूंगा। क्रस्ट एकदम सही निकला, यही मेरा इरादा था। अब चलो एक ताजा सलाद पत्ता ले और उसके ऊपर कुछ क्रिस्पी पत्ते डाले। टमाटर एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है। इसे पतले और साफ सुथरे टुकड़ों में काटना चाहिए। 4 स्लाइस काफी होंगे। क्या बेवकूफी है। फिलिंग के लिए मैं लहसुन के साथ कुछ घोंगे लूंगा और उन्हें फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से भूनूंगा। सुगंध शानदार है। मैंने तैयार घोंगे को सीधे टमाटर पर रख दिया। कितना भयानक है यह। मैं इसमें थोड़ा मैरिनेटेड ऑक्टोपस भी डालूंगा, इसका स्वाद और भी बढ़िया होगा। मुझे उम्मीद है कि दादाजी इस शौक से बच जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? और सबसे जरूरी चीज, दादाजी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? उठिए। मैं बहुत सारा ब्लू चीज ग्रेट करूंगा, ये बहुत बढ़िया है। बस सैंडविच को टोस्टेड ब्रेड के दूसरे टुकड़े से ढकना बाकी है और बस सैंडविच तैयार है। ओह, आप सब तैयार हैं? एक मिनट रुकिए, मैं सैंडविच को सजाना भूल गई। मेरे पास बस एक चॉकलेट बार है। अरे नहीं, ये पिघल गई है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बर्फ का एक कटोरा और कैंची चाहिए। मैं पैकेट में एक छेद बनाती हूँ और कटोरे में अपनी पसंद का एक डिजाइन बनाती हूँ। मैंने एक दिल बनाया है। अब मेरा सैंडविच बन गया है और मोनिका को दिखाने के लिए तैयार है। वाह, शाबाश सोफिया, तुम स्मार्ट लड़की हो। और जब सब तैयार है तो मोनिका, तुम इसे चक्कर बताओ। वाह, आज मैं कितनी लकी हूँ। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है कि मैं इससे शुरुआत करूँगी। मैं एक बाइट लेती हूँ। यह ठीक लग रहा है। रुको, यह क्या है? घोंगा? उफ, कितना भयानक। यह बहुत घिनौना है। बिल्कुल नहीं। लेकिन यह सैंडविच बहुत बढ़िया लग रहा है। ऊपर कितना प्यारा सा दिल है और यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे अभी सैंडविच को चखकर देखना चाहिए। नाइस। मजा आ गया। कितना मीठा और स्वादिष्ट। मैं खुद को रोक नहीं सकती। लेकिन अब आखिरी सैंडविच चखने का समय आ गया है। यह अच्छा लग रहा है। वाह, मैं इसे सुरक्षित रूप से खा सकती हूँ, सॉसेज के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। कमाल का स्वाद। पर जीतेगा कौन? मुझे लगता है दादाजी का सैंडविच जीत रहा है। आखिरकार मैं जीत गया। क्या तुमने कभी इतनी छोटी कोला देखी है? मुझे तो एक मध्यम आकार की बोतल दिख रही है। ओह माय गॉड, क्या तोहफा है। दोस्तों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई आम कोला नहीं है, बल्कि बोतल में जेली है? चलो चख कर देखते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। पर अफसोस कि ये बहुत कम था। बस मेरा हो गया दोस्तों। चलो अब तुम्हारी बारी है। वाह, कूल। ओह, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। नाइस। देखो लड़कियों, मैं बिना हाथ लगाए कोला की पूरी बोतल पी सकता हूँ। थोड़ा और बचा हुआ है और बस हो गया। अब स्ट्रॉ की जरूरत नहीं है। ओह, ये क्या कर रहे हो? उफ, मुझे लगता है कि मैं फट जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? ओह, माफ करो, माफ करो। चलो अब तुम शुरू करो। मैं इतना बड़ा कोला कैसे पीऊं? हाँ, मुझे पता है। वह क्या सोच रही है? वाओ, कूलर। यह बढ़िया आइडिया है। नाइस। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ। ओह, कितना भारी है। चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। हाँ हाँ, बस एक सेकेंड। और यह हो गया। धन्यवाद। और यह मेरा ग्लास। और अब कोला निकालती हूँ और यह मेरा पहला ग्लास कोला का है। बढ़िया। क्या किस्मत है। हाँ, मेरा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें इसे पूरा पीना होगा।
दोस्तों, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इसे जिंदगी भर पीती रह जाऊंगी। ठीक है, चुनौती तो चुनौती ही है। चुनौती के खातिर मैं ये कर सकती हूँ। ओह, इसे पीना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक और घूंट लूंगी तो मैं फट जाऊंगी। ओह, चलो ठीक है। कूलर से कोक पीना आसान होगा। ओह यार मोनिका, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम इतना कैसे पी पाई? ओह, मेरा हो गया। उफ। ओ, सावधान। ओ, सावधान रहो। ओ, बस करो। यह बहुत तेज था। ओह, तुम लोग ठीक तो हो ना? माफ करना। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, पर अफसोस मुझे इतना छोटा मिला है। अरे वाह! और मैं अपने हिस्से से खुश हूँ। और तुम? वाह, ये क्या? वाह, ये कमाल का है। ये बहुत बड़ा पिज्जा है। मोनिका, पहले करना चाहती हो? हाँ, बेशक। ओ, मेरा पिज्जा कहाँ है? मान लो कि तुमने इसे कहीं छुपाया है। तुमने इसे कहाँ छुपाया है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो यहाँ नहीं है। रुको। ओह, मुझे आखिरकार यह मिल गया। अरे अरे, तुम छींकना मत, बस रुक जाओ, नहीं तो ये उड़ जाएगा। आ जाओ मेरे पिज्जा मेरे मुंह में। सुपर। चलो अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ, मेरी बारी। पिज्जा का कितना स्वादिष्ट टुकड़ा है। चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं क्रश नहीं खाऊंगा, मुझे वे पसंद नहीं है। प्लीज मुझे एक टुकड़ा खिलाओ। जब कोई नहीं देख रहा है तो मैं अपने लिए एक टुकड़ा तोड़कर खा लूंगी। यह मजेदार होगा। कितना अच्छा मैंने ले लिया। अब मैं इसे जल्दी से लपेट कर खा लेती हूँ। माफ करना, लेकिन ये आखिरी टुकड़ा है और इसे मैं खुद खाना चाहता हूँ। अरे, मेरा पिज्जा कहाँ गया? मोनिका? नहीं नहीं, बस। चलो अब तुम्हारी बारी है, करो। मेरी बारी। मैं अपने पिज्जा से एक बड़ा रोल बनाने जा रही हूँ। इसके बारे में सोचना भी मत, मुझे आराम से खाने दो। आज मेरे टेबल पर पूरी दावत है। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट रोल है। आहा, मैंने बहुत खाया। बस मजा आ गया, मैंने जमकर खाया। माफ करना। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने कहा कि आज तुम जश्न मना रही हो, तो नाच गाने के बिना कैसा जश्न होगा? तुम्हारा पेट इतना बड़ा है कि हम इसे ढोल की तरह बजा सकते हैं। क्या बढ़िया आइडिया है। धन्यवाद दोस्तों, ये बहुत मजेदार है। हाँ। यह मजेदार रहा। ओह, कितना छोटा हिस्सा है। मुझे पता है, मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत है ताकि मैं इसे खाने से पहले इस कपकेक को अच्छे से देख सकूं। ओह वाह, कितना सुंदर। वाह, यह अब तक का सबसे बड़ा कपकेक है। पता नहीं है कितना लंबा होगा। अभी नाप कर देखती हूँ। वाह, तो सबसे पहले कौन जाएगा? लड़कियों, मैं अपने कपकेक का मजा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये स्वादिष्ट जरूर होगा। उफ, लगता है वो मेरे गले में अटक गया है। नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? क्या? मैं समझ गई। चलो अभी से बाहर निकालते हैं। चलो चलो। ओह,
उप्स, सॉरी और थैंक यू लड़कियों। मोनिका, अब तुम्हारी बारी है। ये बढ़िया है। आजा मेरे कपकेक। ओह, मुझे लगता है कि मैं गंदी हो गई हूँ। ये स्वादिष्ट है। चलो मैं इसका बर्गर बनाकर इसे खाऊंगी, फिर मुझ पर चॉकलेट क्रीम नहीं लगेगा। सच में बहुत मजा आया। वाह! और अगला कौन है? मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। क्या ये वाकई उतना ही स्वादिष्ट है जितना लोग कहते हैं? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। वाह! मुझे पता चल गया कि किस बारे में वे बात कर रहे थे। यह कपकेक एक असली मास्टरपीस है। बस इस चॉकलेट फिलिंग को देखो, जादुई स्वाद। वाओ! लेकिन आखिरी टुकड़ा कुछ ज्यादा हो गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ए, तुम ठीक तो हो ना? अपने आप को संभालो, हमें तुम्हारी जरूरत है। ओह, मैंने चुनौती पूरी कर ली। वाह, हमने बहुत बढ़िया किया। ये बहुत मजेदार था।